अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D4 एक्सरसाइज 7B वेक्टर्स हम इसका कर रहे हैं। कहते हैं फाइंड द वेक्टर दैट इज़ मार्क विद द डबल एरोज इन ईच ऑफ द डायग्राम बिलो। एक काम कर लो कि जो ये मेरे पास मार्क वेक्टर है ना, मैं इनका नाम रख रहा हूँ R, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि आपने सेम डायरेक्शंस को फॉलो करना है, ठीक है, इस तरह से। चूँकि आपके पास यहाँ डायरेक्शन Q की डायरेक्शन इस तरफ है और P की डायरेक्शन इस तरफ है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है। दोनों टेल्स आपस में टच हो रही हैं। टेल्स का मुराद क्या है, मैं अब आपको समझाता हूँ। देखिए, ये हमारे पास पहला वाला वेक्टर है, ठीक है। इसमें आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो इस तरह से ऊपर की तरफ है, ठीक है। ये रिजल्टेंट वेक्टर है, इसको मैं नाम देता हूँ R का, ठीक है। और जो दूसरा आपका वेक्टर Q है उसकी डायरेक्शन देखो इस तरफ को है और P की जो डायरेक्शन है वो देखो इस तरफ को है, ठीक है। एक वेक्टर जो होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक उसमें हेड होता है और एक उसमें टेल होता है, ठीक है। अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये वाली चीज़ इसकी टेल होती है और ये चीज़ इसकी हेड होती है, ठीक है। हमेशा टेल टू हेड जुड़ती हैं आपस में, हेड और टेल आपस में जुड़ता है, ठीक है। इस तरह से कि आप यहाँ से यूँ होगा और यहाँ से यूँ होगा, ठीक है। ये दोनों आपस में मिलते हैं, लेकिन जो नहीं मिलते वो आपस में टेल और हेड नहीं मिलता। अब देखो, जैसे PQ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें आप यहाँ से यूँ गए, ठीक है, और यहाँ से आप यूँ आ गए, ठीक है। यानी कि आपने Q और R को ऐड किया तो आपके पास बचा P, ठीक है। जो बच जाएगा वो P होगा। और चूंकि मुझे R डबल एरो वाला मालूम करना है और R मेरा डबल एरो है, तो ये Q प्लस का है, वहाँ जाकर क्या करेगा, माइनस करेगा। तो P माइनस Q मेरा आंसर आएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है मेरा P माइनस Q, ठीक है। P में से Q माइनस करना, ठीक है। यानी कि जो सेम डायरेक्शन वाले हैं वो आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। जैसे कि यहाँ पर P और R सेम डायरेक्शन में है, ये वाला ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसमें से Q में से P माइनस होगा सेम डायरेक्शन वाला। अब यहाँ सेम डायरेक्शन कौन सी, यहाँ से यूँ और यहाँ से यूँ, ये सेम डायरेक्शन है, तो B में से A माइनस होगा। सेम डायरेक्शन वाले माइनस होते हैं, ठीक है। अब इसमें सेम डायरेक्शन कौन सी है, इसमें तो कोई सेम डायरेक्शन है, इसमें ये दोनों आपस में है, तो ये दोनों ही प्लस हो जाएंगे। बस हम इसको सिर्फ A प्लस B लिख देंगे। इसमें कोई आपस में माइनस तो नहीं होना चाहिए। रिजल्टेंट वेक्टर तो हमारा सही है ना, हमारा रिजल्टेंट वेक्टर A प्लस बी बनना चाहिए ना। A प्लस बी लिख दें या B प्लस A लिखें, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें कोई भी, इसमें एक का हेड और दूसरे का टेल आपस में बिल्कुल मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें लाजमी नहीं कि माइनस हमेशा हो। अच्छा, दूसरी चीज़ अब इसको देखते हैं। इसमें सेम डायरेक्शन कौन सी है भाई, इसमें सेम डायरेक्शन R और ये R इस तरह से सेम डायरेक्शन हुई है। S हमारा अलग है, S भाई साहब बिल्कुल अलग बैठे हुए, तो सेम डायरेक्शन वाला माइनस होगा, ठीक है। और इसमें सेम डायरेक्शन क्या है भाई, इसमें ये वाले दोनों सेम डायरेक्शन है, ये रिजल्टेंट वेक्टर के साथ सेम डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए इन दोनों को प्लस करवा दें, R और S को प्लस करवा दें। और ये आपस में सेम डायरेक्शन में है, यानी कि ये रिजल्टेंट वेक्टर से दूर है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों को सिर्फ प्लस करवा दो, रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा। और इसमें ये दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी कि M जो रिजल्टेंट वेक्टर के साथ एडजेसेंट है, तो इसका मतलब N मेरा अकेला हो गया, तो N के साथ माइनस करवा दें M को, ठीक है। तो ये बड़ा मज़ेदार सा टॉपिक था। अब अगर किसी को नहीं ना समझ में आया तो कोई मसला नहीं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आपको नहीं समझ में आता। अच्छा, अब प्लस में हमारे पास होता क्या है, प्लस में तो पोजीशन चेंज हो जाए या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस के अंदर जैसे मैंने ये N माइनस M लिखा है, गलती से भी अगर आपने इसको M माइनस N लिख दिया तो पूरा वेक्टर हमारा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है, देखो गौर से देखो, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जूम इन किया है, मेरी डायरेक्शन यहाँ से यूँ गई है और फिर यहाँ से यूँ गई है, ठीक है। ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है, इसके साथ मेरा M ऐड हुआ है, और ये मेरा N जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर के साथ ऑपोजिट वेक्टर बन रहा है वो मेरा N है, तो इस M को वहाँ भेजो, ये माइनस होगा, ठीक है। हो सकता है मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ, वैसे मैंने बहुत जल्दी समझाई क्योंकि पहला स्टेटमेंट समझाने के बाद बाकी सारे ये प्रैक्टिस के थे। होप सो आपको समझ आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।